जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिणी। हर हर महादेव शिव शंभो। परम गुरु आदेश। सत्य जीवन रहस्य में आपका स्वागत है और मैं आपको जीवन की सच्ची सिद्धियां और सच्ची योग साधना इसके बारे में आप सबको मैं कुछ बातें बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ध्यान धारणा कहाँ करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। ठीक है, तो उस बारे में मैंने आप सबको बताया और उसी बारे में मैंने आपको जो भी जानकारी दी, जो भी बताया, वो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है, इसलिए मैंने आप लोगों तक ये बात पहुंचाना सही समझा, क्योंकि उसी ध्यान द्वारा मुझे जो भी आज प्राप्त हुआ, सिद्धियां कहो या आत्मसात कहो, ठीक है, वो आपको समझ लेना है। आप उन्हें सिद्धियां कहोगे या आत्मसात कहोगे या चमत्कार कहोगे, वो आपके ऊपर निर्भर है। इसीलिए पूरे भारत के जितने भी सनातन साधक है या साध्वी है, मैं आप सब लोगों को कुछ रहस्यमय बातें बता रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है उन बातों को। मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया कि आपको ध्यान धारणा कहां करनी है, कैसी करनी है। ठीक है, और मैं अब इस टॉपिक पर आता हूं जो कि बात रूबरू हुई है। अभी आपको बताऊंगा कि जो भी मैंने आपसे कहा कि ध्यान किस तरीके से लगाना चाहिए और किस तरीके से खुद को जाने और कैसे जान सकते हैं और गुरु का महत्व क्या है और गुरु का कर्तव्य क्या होता है, क्या नहीं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा। रियलिटी से सब बातें जुड़ी हुई। बस आपको इस बात पर गौर करना है कि आपको सत्य जानना है, सत्य ढूंढना है और सत्य की ओर बढ़ना है। खुद को जानना है। खुद को ही जानोगे तो खुद की असीम शक्तियां, असीम सिद्धियां शरीर के भीतर से बाहर आ जाएंगी और अलग अलग ज्ञान आपको मिलेगा, वो भी सब रियलिटी से जुड़ी हुई। और यही सत्य सनातन धर्म की शक्ति और रहस्यमय सिद्धियां और रहस्यमय गुप्त ज्ञान है जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो आप ध्यान से सुने। तो मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था कि किस तरीके से करना चाहिए, और मैं आज ये बताऊंगा कि मुझे किस तरीके से प्राप्त हुआ और मैं उस स्थिति में जाने के बाद मैंने क्या हासिल किया और किस किस्से में बात कर सकता हूं और किस तरीके की बातें होती है। अनगिनत शक्तियां क्या होती है, अनगिनत शोल क्या होती है, अनगिनत जीव आत्माएं क्या होती, भटकती जीव आत्मा, प्रेत योनि की जीव आत्मा, अनेक 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 जीव आत्मा के बारे में आपको पता चलेगा। अब वो मैंने बताया था, जो भी मैंने वीडियो में बताया वो मैंने ये बताया, इसलिए बताया कि मैंने ध्यान धारणा कब की, कैसे के, अब आपको बताऊंगा। ठीक है, जब मैं ये जान रहा था कि असल में हम कौन हैं, तो ये जानने की मैंने कोशिश कब की और कैसे की, ये पहले मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे सिद्धियां कब और कैसे मिली, किन हालतों में मिली। जब मैंने अनगिनत गुरुजनों के पास जाने के बाद और जितनी भी मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी वो सब गमाने के बाद, मैं जहां जहां गया उन्होंने जिनके पास जितना ज्ञान था और जितना वो दे सके वही, परंतु मुझे वहां पर उस जगह मुझे यह महसूस होता था कि मैंने तो अभी तो खुद को जाना नहीं, मुझे ऐसी गुरु की जरूरत है जो गुरु मुझे जाने, मेरे जीव आत्मा को जाने, मेरी शक्ति को जाने, उसके बारे में ज्ञान दे और मेरा आत्मसात हो जाए, जिससे मुझे यह पता चलेगा कि इस भूलोक में मेरा जन्म किस लिए हुआ है, किस कारणवश हुआ है, और जन्म मेरे लेते ही उसके बाद मेरे माता पिता का गुजरना और मुझे अनाथ अवस्था में छोड़ना, ये सब मुझे भेद जानना था। मुझे ये भी भेद जानना था मेरी कुल परंपरा
मैं किस कुल से हूं, कौन सा मेरा कुल है, मैं कहाँ का हूं, ये कुछ भी पता नहीं था। तब बात ऐसी हुई कि ये सब मुझे ढूंढता और मैं उसी गुरु की खोज में था। अनगिनत मैंने त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र, अनगिनत अनगिनत गुरुजन के पास भी गए। तो जिन गुरु के पास जो ज्ञान था, उस ज्ञान से मुझे लोगों के बारे में पता चला कि असल में गुरु होते कैसे हैं, गुरु का ज्ञान कैसा होना चाहिए,